मैं बस वेट कर रही थी। मैंने कहा चले 5-6 स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन करती हैं, वो भी कर लें। जी मैम। आपको कल कैसे क्लियर हुआ था बार चार्ट और हिस्टोग्राम? जी मैम, हो गया था। मैम जी, हमने कल डिफरेंस पे पढ़ा था ना, दरमियान में एंड पे फिर कॉल कट हो गई थी ना। डिफरेंस ही पढ़ा था ना, बार चार्ट और हिस्टोग्राम का। हाँ वहीं जी, तक ऐसे। ही किया हाँ था जी, ना। ऐसे ही ऐसे ही। आज मैंने बस छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है वो आपको। तो वो चीज इससे मिलते जुलती हैं। ठीक है। बार चार्ट का और हिस्टोग्राम का डिफरेंस कंप्लीट हो गया था या नहीं हुआ था? बार विर्थ तक थे, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट चलिए, वाला था चलिए कोई बार बात नहीं, विर्थ। मैं ये दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी इससे ही रेलिवेंट है। तो पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, बार चार्ट के सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि डिस्क्रीट डाटा, कि डाटा जो हमारे पास होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कैटेगरीज यह हमारे पास होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होता है डिस्क्रीट डाटा, और हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसके अंदर हमारे पास होता है कंटिन्यूस डाटा। हिस्टोग्राम आर यूज फॉर कंटिन्यूस डाटा, जिसके अंदर हम हाइट ले लेते हैं, पेशेंट्स का वेट ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होता है ना वो हम लेते हैं हिस्टोग्राम में। और बार चार्ट के अंदर हम क्या ले लेते हैं, डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा के अंदर कैटेगरीज, लेबल्स, ये सारा कुछ आ सकता है, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम यूज करते हैं बार चार्ट के अंदर। जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारे पास है सेपरेट बार्स का। कि बार चार्ट के जो होते हैं वो हमारे पास सेपरेट बार्स होते हैं, एडजेसेंट नहीं होते हैं। एडजेसेंट का मतलब है ज्वाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ, बल्कि क्या होते हैं, सेपरेट बार। हर बार को हम सेपरेट बनाते हैं। ठीक है, ईच बार रिप्रेजेंट अ सेपरेट कैटेगरी और ग्रुप, क्योंकि कैटेगरी और ग्रुप की बात ही जा रही है ना, हमारे पास यहाँ पे कैटेगोरिकल डाटा होता है। तो हर बार जो होता है ना वो कैटेगरीज को शो करवा रहा होता है। तो इसलिए वो कह रहा है क्या होते हैं ये सेपरेट, इसीलिए होते हैं क्योंकि हर जो सेपरेट बार होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारी कैटेगरी जो है वो अलग से सेपरेट है। उसके अलावा जो हिस्टोग्राम का सेकंड हमारे पास डिफरेंस आता है वो है एडजेसेंट बार्स। इसके जो बार होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। द बार आर एडजेसेंट टू ईच अदर विद नो गैप, जिसके अंदर कोई गैप नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, एडजेसेंट हुए होते हैं बार्स। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक इंडिविजुअल हम ले रहे होते हैं कंटिन्यूस डाटा। जैसे हाइट है तो मैं हाइट अगर 10 स्टूडेंट्स की ले रही हूँ तो मैं उन सबको क्या करूंगी, कॉम्बाइन। कि जो बार्स हैं उनको मैं एडजेंट करूंगी, तो ज्वाइन कर दूंगी, ताकि पता चले कि वो कैटेगरीज के नहीं है, वो एक इंडिविजुअल डाटा है, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कैटेगरी तो एक है, हाइट। ठीक है, एक ही कैटेगरी है, उसके तरह चले तो उसके हमने सब पेशेंट्स की हाइट ली हुई है। ठीक है ना, तो वो है एक ही कैटेगरी। लेकिन क्या है कि उसमें अलग अलग बार्स बनेंगे, उसके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, कंटिन्यूस डाटा, दैट्स वाई फॉर एडजेसेंट बार्स। ठीक है, तो लेकिन जो हम बार चार्ट के अंदर करते हैं उसके अंदर हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए लेक्चर, जब मैंने कोई एग्जांपल दी थी, लेक्चर 1, लेक्चर 2, देखिए लेक्चर 1 जो है एक अलग कैटेगरी है, लेक्चर 2 जो है वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, लेक्चर 1 फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री का है, तो लेक्चर 2 जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स का है। तो देखिए एक अलग अलग कैटेगरी है, एक अलग अलग सब्जेक्ट है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके सेपरेट बार्स बने हुए थे। लेकिन इसके अंदर हम एडजस्टमेंट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि कैटेगरी हमारे पास सिर्फ हाइट की है। हाइट का डाटा लिया हुआ, 10 पेशेंट्स का लिया हुआ, इंडिविजुअल नंबर लिए गए हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा लिया गया है। इसलिए इसके बार क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, ज्वाइन की होते हैं। अच्छा, उसके अलावा बात चलकर थर्ड यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, गैप्स बिटवीन बार्स। ठीक है, वही बात है कि बार के दरमियान में क्या होते हैं, गैप होते हैं। ठीक है, देयर आर गैप बिटवीन द बार्स टू इंडिकेट दैट द कैटेगरीज और डिस्टिंक्ट। ठीक है, आर डिस्टिंक्ट, कि मतलब ये पता चलता है कि कैटेगरी जो है वो उससे क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि डिफरेंट है। ठीक है, वो एक दूसरे से। उसके अलावा फोर्थ डिफरेंस है इसका, बार विड्थ। ठीक है, द विड्थ ऑफ द बार हैज नो स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है ना, बार की जो विड्थ होती है वो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल, कि आप ये ना समझे कि मैंने आपको शायद ये कहा था कि इनकी जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके बार्स की हाइट की बात कर रहे हैं। देखिए ना, कोई जो है वो फ्रीक्वेंसी 3 आ रही थी, किसी की 6 आ रही थी, किसी की 9 आ रही, किसी की 12 आ रही है। तो इसकी जो वो होती है, इसके कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है। लेकिन जिनकी शेप होती है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो शेप की बात करें, लेकिन जो ये बात करें ना वो हमारे पास
हाइट की बात कर रहे हैं कि बायस की जो, ये इनका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता कि ये नहीं कि सबकी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास हिस्टोग्राम की बार विड्थ है, द विड्थ ऑफ द बार रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ वैल्यूज और बिन्स। वगैरह हिस्टोग्राम की जो रेंज होती है ना, वो जो हमारे बार्स होते हैं, उसकी जो हाइट होती है वो उसकी रेंजेस और बिन्स के बारे में बता रही होती है कि उसमें कितनी कितनी वैल्यूज जो है वो वहां पर लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, काफी सिमिलर था, इसीलिए इसका डिफरेंस बताना जरूरी था, ताकि डिफरेंस जो है ना वो माइंड में रह जाता है कि इसके दरमियान में ये डिफरेंस है, इसलिए ये है ना कि चीजें सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होना जरूरी है। इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास था डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, वेयर लाइंस कनेक्ट द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ हिस्टोग्राम और बार्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, इसके लिए हम कोई अलग से काम नहीं करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हिस्टोग्राम चाहे हम बार चार्ट ले लें, ठीक है, उसका हम जो भी डाटा ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया हिस्टोग्राम का, आपने हिस्टोग्राम बनाना पीछे सीखा है, आपने वो हिस्टोग्राम बना लिया। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है कि आप इसमें क्या करते हैं, लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं उसके मिड पॉइंट के साथ। जैसे यहाँ से मिड पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट किया तो हर जो हमारे पास रेंजेस थी और बिन्स बने हुए हैं, इनके मिड पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, और आखिर तक जो क्या मिल रही है, यहाँ तक एंडिंग पॉइंट तक क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है लाइन। तो जी हमारे पास लाइन होती है, ये हमारे किसको शो करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। कि हमारे जो हिस्टोग्राम चाहे हम बार चार्ट ले रहे हैं, उसके जो टॉप्स ऑफ द मिड पॉइंट्स होते हैं, उनको जो हम कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यही काम हम बार चार्ट में भी करते हैं और हिस्टोग्राम के अंदर भी करते हैं। ठीक है, ये था हिस्टोग्राम बना हुआ, अब हमारे पास ये है बार चार्ट, जिसके अंदर दरमियान में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास है बार चार्ट। अब बार चार्ट का भी देखिए, मिड पॉइंट जो है वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं आपस में एक लाइन के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है ना, ये एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोग्राम बनाए, आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे दी जा सकती है, आपको हाइट का डाटा दिया जा सकता है, और आपसे कह दिया जाए कि आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के साथ साथ वो ये भी कह सकता है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बनाना है, तो उसका यही काम होता है, जो ही आप हिस्टोग्राम बनाएंगे उसी के ऊपर आपने क्या कर देनी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना देनी है, ताकि उसी के अंदर एक जैसा काम हो जाता है। तो ये अलहदा से नहीं आता है, अगर आपको दिया जाएगा तो उसके लिए क्या दिया जाएगा कि हिस्टोग्राम के लिए या बार चार्ट के लिए कह दिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट को सारे क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे बाय लाइन। ठीक है, लाइन के थ्रू आप सबको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके, ये आज के बस मैंने इतना ही से पढ़ाना था, छोटा सा टॉपिक था, ये आज क्लियर हो चुका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। और बाकी जो है ना, आपने जो लास्ट टाइम मुझे असाइनमेंट, ये एक असाइनमेंट तो नहीं है, आपकी खुद के लिए एक प्रैक्टिस है, इसको आप प्रैक्टिस वर्क भी कह सकते हैं, या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि हमने ये किया है और हमें समझ में आ गया है, उससे पता लग जाएगा कि प्रैक्टिस हो जाती है। आपने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन करके मुझे ग्रुप में आपने असाइनमेंट सेंड की है, वही आपने डाटा लेना है, वही आपने इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को सिर्फ यूज करते हुए आपने बनाना है बार चार्ट। ठीक है, और आपने सात फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। जो आप बार चार्ट बनाएंगे उसी के ऊपर आपने क्या लास्ट में क्या कर देनी है, लाइंस को कनेक्ट कर देना मिड पॉइंट के साथ, तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ये जस्ट फॉर योर असाइनमेंट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, आप इसको करके मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, मैम पॉलीगॉन के लिए तो शेप वगैरह को ख्याल रखना नहीं पड़ेगा ना, बस इनकी मिड पॉइंट नहीं नहीं, हाँ मिलाते जी, जाना है। जो आपके बाल बने हुए हैं उनकी जो मिड हमारे पास होता है ना पॉइंट, उसके साथ आपने स्केल के साथ कनेक्ट करते हैं। बाकी आप अगर आसानी के लिए हर मिड पॉइंट पे एक छोटा सा पेंसिल से डॉट लगा लें, फिर आप उसी को बस स्केल की साथ मदद से ना उसको मिलाते जाएं। ठीक है मैम। जी, आपने यही काम करना है कि जो आपको लास्ट टाइम आपने असाइनमेंट किया है उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन आपने लेना है। उसका इंटरवल मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ऐसे ही है ना, इंटरवल्स आपने यहाँ पे नीचे मेंशन करने हैं इक्वली, या पहले आपने क्या कर देना, लाइंस ड्रॉ कर देनी ये तो बहुत काफी बढ़िया है ना। आपने स्मॉल स्मॉल लाइंस को लगाकर इक्वली गैप देकर आपने फिर नीचे उसके इंटरवल मेंशन करने हैं, और यहाँ पे आप पेन से लिखते भी हैं कि लास्ट इंटरवल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है फ्रीक्वेंसी, FREQUENC, मतलब इंग्लिश में आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ फ्रीक्वेंसी का डाटा लिख लेंगे जो जो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है। ठीक है, उसको लेने के बाद आपने इंटरवल लिए हुए, अब इंटरवल, पहला इंटरवल जैसे हमारे पास है 75 से लेकर 60 तक, ठीक है, मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 2 आ रही है,
तो 2 तक मैं क्या बना दूंगी, उसका बार बना दूंगी, ये इतना बना दूंगी, ठीक है। ये आपने इक्वल का ख्याल करना है कि इक्वली शेप होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत ज्यादा इतना क्या नाम है उनका स्मॉल, जितना आप छोटा बना रहे हैं कुछ आप ज्यादा उसकी गैप रख रहे हैं। रेक्टेंगुलर शेप का आपने ख्याल करना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी हार्ट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हार्ट जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होता है ना, ये हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, और ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स है वो वाई पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है ना। जो हमारे इंटरवल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी फ्रीक्वेंसी पे, जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ही क्या बनेगा, यहाँ पर बार बनेगा। तो इसी तरह आपने हर अपना इंटरवल लिख कर उसकी फ्रीक्वेंसी को टैली करने के बाद आपने इस तरह से बार चार्ट बनाना है पहले। फिर उसके अलावा अगर आपको मुश्किल नजर आए, वैसे आप दोबारा बनाकर फिर आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। वरना अगर टाइम ऐसे बहुत कम होता है उसी के ऊपर ही अगर आप ड्रॉ कर लें तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है या गलत नहीं होता है, ठीक है। और लाजमी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने बनाना इसको पेन से है। पेन ले लें, मार्कर ले लें, जो मर्जी, लेकिन पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना। जैसे बार चार्ट है वो आप पेन से बना लीजिएगा, चाहे आप बॉल पेन यूज करते हैं या इंक वाला पेन यूज करते हैं उससे बना लें। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो बेसिक आप मार्कर से कर दें, वो एक रिप्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। जी मैम ठीक है। बाकी ये कल से हमने स्टार्ट किया था अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर बार चार्ट, हिस्टोग्राम, उसके अलावा हमने आज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस किया है। उससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, सॉरी पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी थी, उसके अलावा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके हवाले से जितना आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ मैम। ओके, उसके आपके अलावा फातिमा भी है यहाँ पर और आई थिंक नजर जा रहा है। आपका कोई क्वेश्चन है दोनों स्टूडेंट्स का? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। मैं मीटिंग लेफ्ट कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस नहीं है। मैंने इतना ही पढ़ाना था, आप बाकी अपनी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।